आपको पर्सनल लोन कभी नहीं मिलेगा अगर आपने ये 3 गलतियां कर दी। अक्सर हमें कभी ना कभी पर्सनल लोन की आवश्यकता पड़ती है और अगर हम पर्सनल लोन लेने के लिए जाते हैं तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, हमें लोन मिलता ही नहीं है। क्या कारण है कि हमें लोन नहीं मिलता है? अगर आप ये 3 गलतियां कर रहे हैं तो कभी भी आपको लोन नहीं मिल सकता, पर्सनल लोन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंस्टेंट लोन मिल जाए, जब भी अप्लाई आप लोन के लिए करें आपका फॉर्म कभी रिजेक्ट ना हो, चाहे ऑनलाइन अप्लाई करें या ऑफलाइन अप्लाई करें, हमेशा आपको लोन प्राप्त हो, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर आप लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, किसी प्रकार की लोन की जानकारी चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर लोन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी देखने को मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया, फाइनेंस न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर जब भी हमें लोन की आवश्यकता होती है, हम ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से लोन का आवेदन करते हैं तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो कहीं आप यह 3 गलतियां तो नहीं कर रहे जिस कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, आपको लोन नहीं मिल रहा। अक्सर लोग कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं। आज के समय में दोस्तों सब कुछ ऑनलाइन है। अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं, आप कर रहे हैं तो दूसरा देख सकता है, सब चीज ऑनलाइन है। जैसे कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपने अगर कहीं फॉर्म भरा है तो वो जानकारी दूसरे के पास पहुंच जाती है कि आपने यहां पर अप्लाई किया था और इसमें आपको ये कमी निकली थी। फिर दूसरी जगह अप्लाई करते हैं तो तीसरी जगह अप्लाई करते हैं, हर जगह आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ये 3 कारण जो आपको बताने वाले हैं, नोट कर लें और अच्छी तरीके से समझ लें कि आपको लोन क्यों नहीं मिलता है। सबसे पहले नंबर 1 कारण होता है कि आप बार बार लोन की इंक्वायरी करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप पर्सनल लोन चाहते हैं तो कभी भी आपको बार बार इंक्वायरी नहीं करनी है। अगर आज आपने कहीं पर इंक्वायरी की है और आपको लोन नहीं मिल रहा है तो आपको कम से कम 1 से 2 महीने तक शांत बैठना है, बार बार इंक्वायरी नहीं करनी है। अक्सर हम बार बार जब इंक्वायरी करते हैं, जो हमारा क्रेडिट स्कोर होता है, जिसको सिविल स्कोर भी बोलते हैं, यह कम हो जाता है। हर बार जब आप अपना लोन के लिए आवेदन करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वहां पर आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है और कुछ ना कुछ आपके पॉइंट डाउन हो जाते हैं। तो आप बार बार अगर ये गलती कर रहे हैं, बार बार अप्लाई कर रहे हैं और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि आप बार बार अप्लाई कर रहे हैं। तो कुछ समय वेट करें और उसके बाद अप्लाई करें, आपको लोन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। नंबर 2 पॉइंट है दोस्तों, इनकम प्रूफ सही ना देना। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि जब भी लोन के लिए आवेदन करते हैं तो वह इनकम प्रूफ सही नहीं देते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हमें ये बताना होता है कि हम कितनी इनकम कर रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए आपकी मासिक इनकम है, जो आप कहीं से पेमेंट ले रहे हैं, आप महीने का 15,000 या 20,000 रुपए ले रहे हैं और आपने अप्लाई कर दिया है 2 लाख रुपए के लिए, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। आपका जो लोन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी आय के आधार पर ही यहां पर लोन डिसाइड होता है। तो जब भी आप लोन ले रहे हैं उससे पहले ये कैलकुलेशन कर ले कि हमें इतनी सैलरी पर कितना लोन प्राप्त हो सकता है। साथ में दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमने कोई कंपनी छोड़ दी होती है, हमारी जो हिस्ट्री होती है, बार बार कंपनियां चेंज करते हैं, तो इस कारण भी हमें लोन नहीं मिल पाता। तो आप कोशिश कीजिए जब भी आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इनकम प्रूफ को आपको सही से लगाना है और उस इनकम प्रूफ में आपको कितना लोन मिल सकता है ये पहले कैलकुलेट कर लें। कहीं यहाँ पे ऐसी गलती तो नहीं कर रहे कि आपको लोन ज्यादा चाहिए, आपकी इनकम कम है, तो इस कारण आपका फॉर्म बार बार रिजेक्ट हो रहा है। क्योंकि कंपनी ये पहले देखती है, बैंक ये चेक करती है कि आप लोन तो ले रहे हैं, क्या इस लोन को समय पर लौटा पाएंगे, आपकी इतनी आमदनी है कि आप इतनी किस्त हर महीने भर पाएंगे, ये पहले वह चेक करती है। और यहां पर अगर आपने गलती कर दी तो आपको लोन कभी नहीं मिलेगा। अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं कि उनको ज्यादा लोन की आवश्यकता होती है और जब फॉर्म भरते हैं तो वहां पे ज्यादा बता देते हैं कि मुझे 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, जबकि आपकी आमदनी के हिसाब से आपको केवल 25,000 या 50,000 का लोन मिल सकता है। आपने ज्यादा मांग दिया तो भी आपको लोन नहीं मिलने वाला। तो ये समस्या भी आ जाती है। अब बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट की। इसको भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि ये कमी भी बहुत बड़ी कमी है, गलत या मिसिंग डॉक्यूमेंट देना। अक्सर क्या होता है दोस्तों, जब हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं
उस समय हम क्या करते हैं कि हमें ये लगता है हर हाल में मुझे लोन मिलना चाहिए, तो वहां पे जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है हम या तो जल्दी में गलत भर देते हैं, उसमें जो जानकारी दी जाती है वह गलत भर देते हैं, इस कारण भी लोन हमें नहीं मिलता है। एक कारण ऐसा भी होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं उस समय हमारे पास उपलब्ध नहीं होते हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स को हम छोड़कर ऐसे ही फॉर्म को भर देते हैं, आधी अधूरी जानकारी भर देते हैं, इस कारण भी हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये कारण भी होता है कि अगर आप लोन ले रहे हैं तो उससे पहले आपको ये जानकारी कर लेनी है कि आपको अगर पर्सनल लोन चाहिए तो पर्सनल लोन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ये जानकारी दें कि अगर आप पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार करने चाहिए, तो नीचे कमेंट्स करें, हम आपको इस पर एक विशेष वीडियो बना के देंगे कि आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो पहले से कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। अगर डॉक्यूमेंट आप पहले से तैयार करके रखेंगे और फिर आवेदन करेंगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, आपको लोन अप्रूवल तुरंत मिल जाएगा। साथ ही कितनी आमदनी पे कितना लोन मिल सकता है, ये भी क्वेश्चन होता है दोस्तों। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हमको इतनी प्रॉफिट हो रही है तो इस प्रॉफिट में या इतनी मुझे सैलरी मिल रही है, इस सैलरी में हमें कितना लोन मिल सकता है। अगर ये आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मुझे जानकारी दीजिए, कमेंट्स कीजिए, हम इस पर भी एक स्पेशल वीडियो आपको बना के देंगे कि आप इतनी आमदनी पे इतना आपको लोन मिल सकता है या इतना लोन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप निश्चित तौर पर समझ गए होंगे कि अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए तो आप कौन कौन सी 3 गलतियां नहीं करेंगे। अगर ये भविष्य में आप गलतियां नहीं करेंगे तो आपको लोन 100% अप्रूवल हो जाना है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम अपनी यूट्यूब फैमिली में आपका स्वागत करते हैं और आपको आमंत्रित करते हैं कि आप मेरे साथ जुड़े और प्रतिदिन आपको कुछ नई नई जानकारी इस चैनल पे हम देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।